सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बिल्कुल वकला की सोच की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो इसलिए सही माने में पाकिस्तान में जो बार एसोसिएशन वकला की सोच की नुमाइंदगी करती है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। और जो इस वक्त मौजू है बहुत ही अहम है सारे पाकिस्तान के लिए, वकला बरादरी के लिए और आइन को पामाल करने के मुतरादिफ है। तो बिल्कुल सही कहा सदर साहब ने कि इसके पीछे कुछ ऐसी सोच नज़र आ रही है कि ग़ालिबन जो एक तारीख़ी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते किया है, जिसके लिए हम सब वकला जो हैं उनके ममनून हैं, सारी कौम ममनून है कि उन्होंने सही माने में एक आज़ाद अदलिया होने का सबूत देते हुए इस मुल्क में जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया और आइन को किसी और मकसद के ऊपर रखते हुए ये एक तारीख़ी फ़ैसला था और जिसकी फिर फ़ौर अमल दरामद होना चाहिए। अब ये जो उसके फ़ौरन बाद ये एक मूव हुई है जिसमें 4 एडहॉक जजेस अपॉइंट करने के लिए उन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग कल कॉल की है, वो हम समझते हैं कि इसके पीछे कोई अच्छे मकासद नहीं हैं। और जिस तरह से मौजूदा एग्जेक्टिव फैसले के बाद तकरीबन अपने होश गंवा बैठी है और इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं जो कभी सुनने में पहले नहीं आई थी। पहली दफ़ा हम इस किस्म की बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल पार्टी को हम बैन कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये ख़ुद जो हैं इलिजिटिमेट हैं, कोई लिजिटिमेसी इनकी नहीं है और ये ज़बरदस्ती बिठाए गए हैं। ये सब हारे हुए लोग हैं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलिजिटिमेट हुकूमत है। ये कहते हैं कि एक लिजिटिमेट पार्टी को हम बैन कर देंगे, लिहाजा इसके पीछे वो अनासर नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसको कंडेम किया था, इवन जो अल जहाद ट्रस्ट केस में कहा था कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट को डिसअप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसलिए एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हमेशा वकला हमेशा अपोज करते रहे और पिछले 10 साल से कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वकला की एसोसिएशन इसकी सख्त मुखालफत करती थी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। आपके पास जब परमानेंट जजेस हैं तो आपको एडहॉक अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, मैं समझता हूँ कि आइनी तौर पर भी ये गलत है। आर्टिकल 182 को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है कि सिर्फ एडहॉक अपॉइंटमेंट तब होती है जब कोई कमी हो सुप्रीम कोर्ट में, या उसका मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि वांट ऑफ कोरम इस वक्त 16 परमानेंट जजेस और एक चीफ जस्टिस मौजूद हैं। देयर इज़ नो वांट ऑफ कोरम। कि वांट ऑफ कोरम का मतलब है कि जब कोई 4-5 या 3-4 जज कम हों और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई मुश्किलात होती हों तो फिर इस सूरत में कहा जाता है कि चलिए कुछ अरसे के लिए एडहॉक जज ले लिए जाए। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है, उसके पास मुकम्मल जजेस है, जितने जजेस की वैकेंसी है पूरे मुकम्मल है वहाँ पर। तो इस वक्त आइनी तौर पर कोई जवाज़ नहीं है मुकर्रर करने का एडहॉक जजेस। लिहाजा पाकिस्तान भर में वकला नुमाइंदे जो हैं इसके ख़िलाफ़ हैं। जो इसके ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहे उनके पीछे कुछ और मकसद होंगे। दूसरी बात यह है कि हम जस्टिस बशीर आलम साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने फिर फ़ौर इनकार किया है कि मैं नहीं लगूँगा एडहॉक जज, और हम तवक्को करते हैं मकबूल बाकर साहब भी अच्छे जज रहे हैं कि मकबूल बाकर साहब भी इसको रिफ्यूज़ करेंगे। और हम दूसरे दोनों जजेस से भी ये तवक्को करते हैं कि वो अपना नाम तारीख़ में बचा लें, अपने आप को इस गलत एक्सरसाइज का हिस्सा ना बनाएं। वकला की सोच और आइन के मकासद के ख़िलाफ़
हरगिज़ इस किस्म की अपॉइंटमेंट कबूल ना करें। और हम जुडिशल कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो प्रपोज़ल है चीफ जस्टिस की, इसको कल मुस्तरद किया जाए जुडिशल कमीशन में, क्योंकि हमारे नज़दीक ये वाज़ेह तौर पर गैर आइनी मूव है। लिहाजा इन अल्फाज में मैं सदर सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और उनके दूसरे नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिलफौर यहाँ हम सबको इकट्ठा किया और इस बहुत अहम तरीन मौजू के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बार के ऊपर और अदलिया के ऊपर जब भी इस किस्म का हमला और यलगार हुई है, हमेशा काला कोर्ट ने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है, और यही हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में भी जो है हमें हमारा फरीज़ा मुतसव्वर किया जाता है काले कोर्ट का। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 रुकनी बेंच ने किया, ये उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, एक तो हुकूमत के हवास बाख्ता हो गए हैं उस फैसले के बाद। वो जो समझते थे कि शायद 2/3 करके किसी को वो जो है वो 5 साल दे देंगे या 3 साल चीफ जस्टिस बना देंगे या कुछ और तरामीम ऐसी आइन में कर देंगे जिससे उनका जो गैर आइनी गैर कानूनी गलबा है इस मुल्क के ऊपर, उस गलबे को फॉर्म 47 को जस्टिफाई कर लेंगे। जिस तरह उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और फिर अब एक्ट बना दिया है उन्होंने, जिस तरह से कि रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बनाने का उन्होंने जो है कानून पास कर दिया है, और जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बज़िद है कि वो सर्विंग जजेस के जो ट्राइब्यूनल के केसेस सुन रहे थे, जो करीब पहुंच गए थे कि फॉर्म 47 के उन लोगों को उठाकर उनका पर्दा फाश कर दें और उनको बाहर निकाल फेंकें, और पाकिस्तान के अवाम के जो मैंडेट पर डाका मारा गया था उस डाके को जो है वो ख़त्म करें, वो उन्होंने तवालत की नज़र कर दिया। और ये अभी भी इनकी यही ख्वाहिश है कि ये जो है जिस तरह हामिद खान साहब ने कहा, देखिए एक्ट में 17 जजेस, एक चीफ जस्टिस और 16 जजेस की जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है मुस्तकिल जज हो सकते हैं। और जब मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल कर दी गई है, एक तरफ तो कहते हैं जी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ओ भाई पेंडेंसी ज़्यादा है तो फिर 1 महीना छुट्टियां क्यों करके तुम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है आपने छुट्टी पर कर दिया है सारी। 1 महीने का गैप अंदाज़ा करें, जब आप रुखसत छुट्टी पर चले जाते हैं तो फिर जाहिर है तो बैकलॉग तो होगा, पाइल अप होगा। क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है? और फिर ज़रा टाइमिंग देखिएगा किस कदर भोंडे अंदाज से इन्होंने जो है 4 एडहॉक जजेस का किया है, क्योंकि 8-5 की निस्बत थी सुप्रीम कोर्ट में। अब 8-5 को ये 8-9 यानी 9-8 करने के लिए 4 जजेस की ज़रूरत पड़ी है, कभी आज तक नहीं हुआ है।